सर 12th में 58% आया, तो क्या मैं इंजीनियरिंग में 3-4 महीने की स्टडी में पास हो पाऊंगा? दोस्तों पासिंग का क्या टेंशन ले रहे हो आप? अगर मेरे सभी चीजों को फॉलो करोगे तो आप 9.5 प्लस पॉइंटर लाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ध्यान से सुनो और इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो लास्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। और दोस्तों आप अपने सीनियर को जाके जैसे ही कॉलेज में जाओगे, आप मेरे बारे में अपने सीनियर से पूछ लेना, वो आपको बहुत अच्छे से सब चीजें बता देंगे। देन उसके बाद चाहिए तो आप मुझे फॉलो करना। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लो। ये ऐसा चैनल है जो आपको आगे तक हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको आगे तक बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। चलते हैं, बहुत अच्छे से सभी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लीज अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट सुनना, पर वीडियो के नीचे एक कमेंट करो दोस्तों कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से हो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से रहोगे तो आपको पता है कि परसों से अपने लेक्चर स्टार्ट होंगे, कल इंट्रोडक्शन लेक्चर आएगा, तो मैं उस यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर सकता हूं। इसलिए हर बच्चा वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, हर बच्चा दूसरे अपने दोस्तों को भी बोलेगा प्लीज कमेंट कर, अपने यूनिवर्सिटी की मेजोरिटी दिखाई देनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी जब आप स्टडी करते हो, आपके पास कम टाइम में अगर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना है तो आपको बहुत प्लानिंग वाइज चलना होगा। और यहां पे मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th में बहुत अपना नॉर्मल रिजल्ट था, पर इंजीनियरिंग में आज भी वो टॉप पर चल रहे हैं। रीजन क्या है? स्मार्ट स्टडी। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अगर आप हो, आपका सिलेबस, और दूसरा है दोस्तों शेड्यूल। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं वो कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनको अता पता भी नहीं है। जब आप YouTube के भी वीडियोस देख रहे हो तो YouTube का वीडियो देखते टाइम एक चीज का ध्यान रखो कि आप अपना सिलेबस भी डाउनलोड कर लो। आप अभी जैसे ही अपने ऑफिशियल, जो भी आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अपने ऑफिशियल साइट पे जाओगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस चेंज है। शायद आपके हाथ में वो सिलेबस ना आ जाए जो पुराना सिलेबस हो, तो इसलिए नया सिलेबस से आपको पढ़ना है। इवन अगर आपके पास, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से, आप अपने सिलेबस हमारे हेल्पलाइन नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वहां पे भी आप भेज दो, तो आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं और भी स्टार्ट कर दूंगा। वैसे तो मेरे पास सबके सिलेबस हैं, पर आप भेज दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे तो आपने सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला तीर आपको सिलेबस पे रखना है। दूसरा, एग्जाम पैटर्न। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे एग्जाम कैसा होता है। जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे इन सेम होता है और लास्ट में एंड सेम होता है। इन सेम मतलब वो अराउंड अभी के 1 मंथ के बाद इन सेम आ जाएगा और उसके मार्क्स भी कंसीडर होते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जहां पे यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट के मार्क्स कंसीडर होते हैं, तो दोनों मिला के फिर आपको मार्क्स मिलेगा। और यूनिट टेस्ट में अगर आपका परफॉर्मेंस डाउन रहा तो ओवरऑल दिक्कत हो जाएगा। इवन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, यूनिट टेस्ट में भी आपको केटी मिलता है। अगर यूनिट टेस्ट में भी फेल हो तो आपको केटी मिल जाएगा सब्जेक्ट में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, आपको अपना टाइम टेबल एक बनाना है। टाइम टेबल किसके अकॉर्डिंग बनाना है कि आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम कब हो रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, उनका दिसंबर मंथ में एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का। अब सोच लो आपके पास कितना टाइम है, तो आप अपना एक खुद का टाइम टेबल बना लो कि हाँ मैं इस मंथ में इतना पढ़ूंगा, इसमें इतना पढ़ूंगा, अभी मेरे पास टाइम है, थोड़ा मैं बेसिक कर ले रहा हूं। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको एक प्लानिंग बना लेना है। ये मेरे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, इसमें से 2 सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं ऐसे ऐसे करके प्रॉपर कर सकता हूँ। और मैथ और मैकेनिक्स से रिलेटेड तो दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे कोर्सेस चालू भी हो गए, लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए। अगर आप पीछे हो तो भाई पढ़ना चालू कर दो। साथ में लास्ट में तो मेरा क्रैश कोर्स भी आएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे ज्यादा आपको हेल्प जो मिलेगा, जैसे 12th में भी आपको मिला है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, या तो आप अपने जो भी कोर सब्जेक्ट हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत, आपको अभी तो कुछ नहीं पता होगा क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्ट्स कैसे हैं, कॉमन है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप YouTube चैनल के हेल्प से बहुत सारी चीजें अपनी कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अंदर हमारा चैनल आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, जहां पे स्पेशली ये हमारा चैनल दोस्तों इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं।
अगर आप देखोगे अराउंड इंजीनियरिंग के 1500 से के आसपास वीडियो हैं, जिसमें से 2000 के आसपास वीडियो हैं, जिसमें से 1500 लेक्चर वीडियो है दोस्तों। तो आपको ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इवन आप जाके मेरे फिजिक्स के टॉपिक देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को लेजर वाला टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से कराया, लाखों लोग ने उस वीडियो को देखा है। आप जाके केमिस्ट्री के मेरे टॉपिक देखो, मैंने बहुत सारे। अब आप बोलोगे सर आप इतना सारा पार्ट कैसे कर लेते हो भाई, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैंने इसी फील्ड में टॉप किया है। और टॉपर बनने के बाद दोस्तों, अगर आप टॉपर बनते हो तो आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप टॉप करोगे तो टॉपर नहीं बन पाओगे। इसलिए मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, बट मेरे पास टाइम है। आपको पता है कि मेरे पास टाइम लिमिट है, कि मेरे पास ऑफलाइन क्लास है, मुझे साथ में 12th को भी मैनेज करना है, 10th को भी मैनेज करना है, डिप्लोमा भी मैनेज करना है, सब चीजें करना है। तो जितना मुझसे हो पाता है, और बाकी हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि मैक्सिमम पार्ट मैं आपको कवर कराने वाला हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट की चॉइस होती है, नहीं राहुल सर आप ही कराओ। अब देखो दोस्तों यहां पे, अब इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं। देखो दोस्तों, मैं टॉपर एक रह चुका हूं, मैं नोट्स से रिलेटेड एक चीज बताता हूं कि आपको बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे देखो, आप मैथ सॉल्व करते जा रहे हो, वो आपका नोट्स फ्रेम होते ही जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट में आपके पास पीडीएफ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, तो आप उसमें अंडरलाइन करके, या तो हाइलाइटर, अब तो नेट से अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो हाइलाइटर यूज करो, अंडरलाइन करो, कुछ मेन पॉइंट है तो आप लिखो। अगर आप इंजीनियरिंग में नोट्स बनाने बैठ जाओगे, उतना टाइम नहीं है। 2-3 महीने के बाद, जैसे ही अभी है, 3 महीने के बाद आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम आ जाएगा, कितना नोट्स बनाने बैठोगे। तो ये चीज स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने अपने 4 साल के जर्नी में कभी भी नोट्स ये सब नहीं बनाया। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हो, पर टाइम का प्रॉब्लम होगा, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं। देखो ये हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन है, जहां पे आप 1 to 1 मुझसे पढ़ सकते हो, जहां पे आपके रिकॉर्डेड, आपके यूनिवर्सिटी वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड वहां पे अगर आप देखोगे नोट्स, आपको सब चीजें मिल जाएगी। और आने वाले टाइम में और भी कोर्सेस आने वाले हैं, तो अभी के लिए जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, आपके कोर्सेज वाइज आप वहां पे जुड़ सकते हो। और अगर आपके यूनिवर्सिटी का कोर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है तो टेंशन मत लेना, आने वाले 1 या 2 वीक में मैं बाकी के सभी यूनिवर्सिटी के कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूँ। अब ये होने के बाद दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल स्किल। अब मैंने कल एक बच्चे का कमेंट पढ़ा, उसने क्या बोला पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थोड़ी ना करते, स्किल पे फोकस करूंगा। तो दोस्तों, स्किल पे आपको फोकस तो करना ही है, पर फर्स्ट ईयर में ज्यादा फोकस स्टडी पे होता है। स्किल पे फोकस करने वाला काम दोस्तों सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में स्किल करो, पर उसके साथ दोस्तों पढ़ाई, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको मल्टी डायमेंशनल स्टडी करना पड़ता है। जो स्टूडेंट मैकेनिकल में नहीं है, कॉम्स में है, पर मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है मैकेनिक्स, जो स्टूडेंट मैकेनिकल में है उनको भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर कंबाइन होता है। तो यहां पे आपको स्किल पे तो फोकस करना ही है, पर सबसे ज्यादा स्टडी के ऊपर भी फोकस करना है, नहीं तो सबसे ज्यादा फेल होने का जो परसेंटेज है दोस्तों, वो फर्स्ट ईयर में ही है। मैं आपको वो भी वीडियो बना के मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। अब देखो दोस्तों, इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट ईयर में अगर आपका परफॉर्मेंस आप अच्छा रखना चाहते हो, या इंजीनियरिंग में परफॉर्मेंस अच्छा रखना चाहते हो, तो रेगुलर आपके पास टाइम होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सुबह 7 से लेके रात 10 बजे तक का आपका रूटीन क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, आप सुबह अराउंड, जो बेचारे ट्रैवलिंग करते हैं, अभी तो बहुत सारे बच्चों को इतना तकलीफ होगा कि उनको अभी रहने का दिक्कत होगा, हॉस्टल का प्रॉब्लम होगा, ये वो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसी में टाइम चले जाता है। अब अराउंड अगर आपका कॉलेज टाइम देखो तो 10 से लेके 5 बजे के आसपास सभी का रहता है, किसी का 9 to 3 होगा, 9 to 4 होगा, इस तरह से चलता है। मतलब अराउंड 8 घंटे कॉलेज है, उसके बाद खुद का सेल्फ स्टडी भी करना है। तो सेल्फ स्टडी के लिए रेगुलर कम से कम 3 आवर्स का टाइम निकालो, ये चीज ध्यान रखना। आप जैसे मैनेज करना है वैसे करो। रेगुलर अगर आप 3 घंटा 2 घंटे का टाइम निकालते हो तो आराम से आप निकल जाओगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में असाइनमेंट भी लिखना होता है। जैसे हम 12th में थोड़ी बहुत चीजें नहीं लिखते हैं, चलता है, पर इंजीनियरिंग के अंदर असाइनमेंट कंपलसरी लिखना होगा, नहीं तो आपको टर्म वर्क नहीं मिलेगा। टर्म वर्क एक करके पार्ट होता है जहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो 10th और 12th में कैसा होता है, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। इंजीनियरिंग में दोस्तों ग्रुप स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। अब पर मैं एक ऐसा टीचर हूं, मैं खुद एक ऐसा स्टूडेंट रह चुका हूं जो ग्रुप स्टडी को इतना ज्यादा ये नहीं दे रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी सब्जेक्ट में ग्रुप स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे अगर कोई सब्जेक्ट, देखो इंजीनियरिंग में हमारे दोस्त ही हमारे टीचर होते हैं। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में था
तो आज मैं इस लेवल पर इसलिए हूं क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग में था तो भी मैं अपने कितने सारे दोस्तों को पास कराया था। मेरे जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था तो मेरे पास पूरा का पूरा मेरा घर भरा रहता था कि ये सब्जेक्ट मुझे बता देना, ये मुझे पास करा देना। मैंने एक टाइम पे बहुत सारे, एक मेरा दोस्त था जिसको 2 सब्जेक्ट में केटी था, M1 M2, वो उसको मेरे बारे में पता चला, मेरे पास आया। एक ही टाइम पे जब वो M3 देने गया तो मैंने उसको एक ही बार में M1 M2 M3 तीनों एग्जाम निकाल के दिया था। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपने दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों से भी अच्छा बॉन्डिंग बना के रखना। उनका भी कभी कभी हो सकता है आपका कोई दोस्त एक सब्जेक्ट में बहुत फास्ट हो तो आपको थोड़ा अच्छे से गाइड कर सकता है। अब देखो दोस्तों, ये हेल्थ, ये सब चीज़ों में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा पता है, कभी अगर आप बीच में बीमार हो गए तो अटेंडेंस कम हो जाएगा कॉलेज का। और इंजीनियरिंग में अटेंडेंस बहुत बड़ा क्राइटेरिया मेंटेन रखता है। आपका टर्म वर्क में कम मार्क्स मिलेगा, बाद में बहुत सारे इश्यू होंगे, ये वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपना हेल्थ आपको बहुत अच्छा रखना है और हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगेगा यार वो जो मेरे बाजू वाला जो दोस्त है ना, उसने इंजीनियरिंग किया, आज ऐसे ही घूम रहा है, आज उसको कोई जॉब नहीं है। तो ये आपके अंदर डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि वो जो घूम रहा है ऐसे ही वो कितने सब्जेक्ट में फेल होगा, या हो सकता है कि वो अपने टाइम पे टाइम पास किया होगा, पढ़ाई नहीं किया होगा, पर आज आप कर रहे हो पढ़ाई। तो मोटिवेशन के साथ आपको काम करना है। साथ में दोस्तों, इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs, जो मैं ऑलरेडी अपने कोर्सेज में कवर करा के देता हूँ। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे PYQs कवर करा के देता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, जिससे मैं आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें स्टार्ट करूँ। हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, जहाँ पे मैं PYQ सीरीज भी चालू करने वाला हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटी का, जिससे आपकी चीजें और आसान हो जाएगी। तो उसे भी आप सब्सक्राइब करके रख लेना। आपको और कौन सा वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, पर याद से जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद दोस्तों।